हे हेलो एंड वेलकम टू सर्व बॉक्स। आज हम बात करेंगे बॉडी सिस्टम्स के बारे में, उनके नाम और उनके फंक्शंस को जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए एंड तक, ताकि लास्ट की सिस्टम जो है वो कमाल की है और शायद ही आपने उसके बारे में कभी सुना होगा। मोस्ट ऑफ टाइम हम उसके बारे में सुनते नहीं हैं, लेकिन वो भी एक सिस्टम है और वो कमाल की है, और इसलिए आपको एंड तक वीडियो देखनी है ताकि मैं उस सिस्टम के बारे में आपको बता सकूं। इससे पहले कि शुरू करते हैं हम, मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बहुत मेहनत लग रही है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप तक इजी वे में कंटेंट पहुँचाने की। और दूसरा बात, मैंने क्विज़ टाइम जो शॉर्ट्स में शुरू किया है, उससे भी आपको नॉलेज मिल रही है। तो प्लीज़ एक बार उसे भी चेकआउट करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेरे पुराने वीडियोस भी एक बार चेक कर लेना, ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरह से आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ, कितने इजी लैंग्वेज में ला रहा हूँ। तो चलिए, बहुत हो गया, बोर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। शुरू करते हैं। द नंबर वन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यानी हमारा बोनी फ्रेमवर्क। ये कंपोजिट होती है बोन्स के, यानी अलग अलग शेप एंड साइज के बोन्स एक दूसरे से अटैच होके आपकी स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। और ये सिस्टम डांसिंग स्केलेटल, सच में एडिटर का कुछ करना पड़ेगा रे बाबा। ठीक है, हम इसके फंक्शन जान लेते हैं। तो प्रोटेक्शन टू द ऑर्गन्स, बेसिकली आपको इसके बारे में पता ही होगा कि ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ये हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। यानी अगर स्केलेटल सिस्टम को निकाल दे तो हम बन जाएंगे पिचकती हुई जेलीफिश। और ये हमारे फ्रेमवर्क को बनाती है, यानी किस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हमारा वर्टिकल स्ट्रक्चर है, जो एक खड़ा स्ट्रक्चर है, जिस तरह से आप किसी एनिमल का जो स्केलेटल देखोगे वो एक वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल होता है। और यानी आप किसी भी कैट या एनिमल का देख लो, उसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब क्या डिफरेंस है। वो हमारा जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है वो ये सिस्टम करती है। द सेकेंड सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। जैसे ही आपकी स्केलेटल सिस्टम खत्म होती है, उसी को अटैच होकर आपकी मस्कुलर सिस्टम शुरू होती है। ये बनी होती है टेंडन्स और मसल्स से। इसमें अलग अलग तरह की मसल्स जो टिश्यू से जनरेट होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है हमारी बॉडी की, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस वीडियो का, आप उसे एक बार ज़रूर चेक कर लेना। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया कि हम किस तरह से असेंबल हुए, एटॉमिक लेवल से हम एक ऑर्गेनिज्म लेवल तक कैसे पहुँचे। ये सारा जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में उस वीडियो में समझाया, तो एक बार उसे चेक कर लेना। तो मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन देख लेते हैं कि लोकोमोशन, यानी हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में ये सिस्टम मदद करती है। हमारी डे टू डे लाइफ की जो प्रोसेस है, जैसे कोई भी चीज़ उठाना हो गया या फिर कुछ फेंकना, कुछ पकड़ना, जो भी है वो इसी सिस्टम की मदद से होता है। ये और स्केलेटल सिस्टम, यानी मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम साथ मिलके इस चीज़ों का, मतलब ऑलरेडी बहुत सारी सिस्टम काम करती है, लेकिन आप इसे इस तरह से समझिए, ये दोनों मिलके अब आपकी मदद कर रहे हैं फ़ोन उठाने में भी। तो थर्ड जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस का एक बड़ा सा जाल, यानी नेटवर्क, जो आपके सर से लेके टो तक फैला हुआ है। और इसके फंक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। सेंसेशन, यानी किसी भी तरह का सेंसेशन, जैसे कि चीज़ों को छूने के बाद पता लगाना कि वो क्या है। पेन, यानी दर्द का जो एहसास है। या फिर टेम्परेचर, यानी बाहर हीट कितनी है, या फिर एनवायरनमेंट का जो हीट है वो फील करना, या कोल्ड है। ये सभी काम आपकी नर्वस सिस्टम आपको मदद करती है। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हर सिस्टम आपस में अच्छे से काम कर रही है या नहीं, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये भी नर्वस सिस्टम के अंडर आता है। और कंट्रोल, यानी आपकी हर एक मूवमेंट बिल्कुल उसी डायरेक्शन में सही तरह से हो रही है या नहीं, चाहे वो इंटरनली यानी बायोलॉजिकल कोई मूवमेंट हो, यानी किसी खाने का आपके पेट तक पहुंचने का मूवमेंट, या किसी भी तरह का ऑब्जॉर्प्शन वगैरह का मूवमेंट, छोटी से छोटी मॉलिक्यूल लेवल तक की मूवमेंट, या फिर बड़ी से बड़ी लेके, यानी बैलेंसिंग करना,
एक जगह से खड़े रहना वगैरह वगैरह, जितनी भी ये मूवमेंट्स आती है, ये कंट्रोल वाली आती है, इस सब का कंट्रोल हमारे ब्रेन के हाथ में है और ब्रेन आता है नर्वस सिस्टम के अंडर। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेमोरी, इंटेलिजेंस और इमोशन। ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन का जो एक वीडियो आएगा उसमें आपको ब्रेन के अलग अलग फंक्शंस, किस तरह से वो डिवाइडेड है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं ब्रेन के अंदर, वो सभी हम डिटेल में आगे की वीडियो में बात करेंगे। 4 नंबर की जो वीडियो है, आई एम सॉरी, 4 नंबर की जो सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर फंक्शंस क्या है, ब्लड को सर्कुलेट करना, यानी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम हार्ट करता है। और ये सिस्टम बनी है हार्ट और आर्टरीज और वेन्स की मदद से ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और इसी तरह से ये हमारी बॉडी से रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ये उसका सेकंड फंक्शन हो गया। एग्जाम्पल, जिस तरह से आप इनहेल करते हो तो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट तक पहुंचता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट से वापस आपके, मतलब वहाँ से आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। और यूरिया वगैरह ये आपके किडनी तक पहुँचाने का काम भी ब्लड से ही होता है, तो इन्हें भी पंप करने का काम हार्ट करता है। तो प्रेशर वगैरह वो भी एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हर एक सिस्टम के बारे में एक्चुअली एक वीडियो बन सकता है। तो ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, तो आपको बस उसी तरह से मैं समझा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 5th यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस चल रहा है, किस तरह से इस सिस्टम का फंक्शन ही यही है कि ये आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को खींचती है और CO2 को बाहर डालती है, यानी कार्बन ऑक्साइड को बाहर डालती है। तो बस यही सिस्टम का काम है, ये आपके ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और ब्लड से जो CO2 है उसे बाहर डालने का काम ये सिस्टम करती है। फिर उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम, द वन ऑफ द मोस्ट। वैसे तो सारी ही सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो हम फोकसेबल सिस्टम कहेंगे वो है आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और ये रिप्रेजेंटेशन से पहले जो न्यूट्रिशन है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो होता है माउथ, और जो सबसे लास्ट पॉइंट होता है एनस। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से आपका फूड माउथ से एंटर होता है, वहाँ पे च्यू होता है, इसोफेगस से आपके स्टमक तक पहुँचता है, स्टमक से वो आपके अलग अलग जूसेस जो लिवर और पैंक्रियाज ऐड करते हैं उसके अंदर, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फाइनली वेस्ट प्रोडक्ट बाहर। तो फंक्शंस भी वैसे ही है, इंजेशन यानी फूड इनटेक, डाइजेशन ऑफ फूड यानी उसका डाइजेशन होता है फूड का, फिर उस फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है आपकी जो वॉल्स होती है, और फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका एक्सक्रीशन होता है। तो चलिए 7 नंबर की जो सिस्टम है वही एक्सक्रिएटरी सिस्टम। वहाँ जो एक्सक्रिएशन होता है वो भी एक एक्सक्रिएशन सिस्टम के अंदर आता है। और ये जो आपका यूरिन वगैरह है हो गया, आपके बॉडी से अनवांटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट है या फिर टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए यूरिन का इस्तेमाल होता है, यानी वाटर थ्रू कंटेंट के थ्रू आपके बाहर वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। उसके लिए इसके अंदर 2 किडनीज जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है, फिर उसके बाद में 2 सेट ऑफ यूरेटर पाइप्स जो किडनी से आपके ब्लैडर तक यानी फिल्ट्रेट जो पहुंचाया जाता है वो ब्लैडर में जमा होता है, फिर यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू वो बाहर फेंक दिया जाता है। तो यही इसका फंक्शन है कि एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, यानी एक्सेस वाटर है बॉडी में वो भी निकाल दिया जाता है, और उसी वाटर की मदद से वेस्ट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यूरिया, क्रिएटिनिन, अगर जिन लोगों को शुगर है उनके यूरिन में ग्लूकोज भी निकलता है। उसी तरह से ये काम करती है एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसके बाद जो है 8 नंबर की सिस्टम है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम में जो हार्मोन्स है वो सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल्स है, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक आउटसाइड द बॉक्स यानी मूड हार्मोन्स करके एक वीडियो बनाया है, और इसका सेकेंड एपिसोड भी जल्दी आने वाला है। तब तक आप इसका फर्स्ट एपिसोड चेक कर लेना, बहुत ही
मेहनत से मैंने एक-एक हार्मोन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं इन सारी वीडियोज़ में। तो प्लीज़ आप पहले तो मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में इस एपिसोड की। ये वीडियो देखने के बाद आप तुरंत मूड हार्मोन्स का एपिसोड 1 जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपके एक हार्मोन को, तो वो आप जाके ज़रूर देखना। और मूड हार्मोन्स का सेकंड एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में अलग-अलग जो ग्लैंड्स होती है जिसकी मदद से हमारे हार्मोन्स जनरेट किए जाते हैं, वो भी मैं आपको उन मूड हार्मोन्स के एपिसोड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर जो हमारी 9 नंबर की जो सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम में मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है किस तरह से वो दोनों अलग-अलग है। और उनके जो दोनों का एक ही पर्पस है, टू कंटिन्यू द लाइफ साइकिल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी न्यू लाइफ को जनरेट करना और उनकी लाइफ, और जैसे कि एक स्पीसीज अपने आप को रिवाइव करने के लिए ही रिप्रोड्यूस करती है और किस तरह से उनकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती रहती है, यही इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है, यानी कि रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद 10th नंबर पे है हमारी इंटीग्रेटरी सिस्टम, यानी हमारी स्किन। स्किन भी एक ऑर्गन है और इसकी अलग से एक सिस्टम है, और मैंने दोनों 2 पार्ट्स बना के आपको ये पूरी सिस्टम अच्छे से एक्सप्लेन की है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। बहुत ही छोटे-छोटे वीडियोज़ की मदद से मैंने आपको पूरी सिस्टम एक्सप्लेन की है, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और जो हमारी लास्ट सिस्टम है जिसके बारे में आपने शायद बहुत कम सुना होगा, द लिम्फेटिक सिस्टम। इस सिस्टम का जो काम होता है, इसके अंदर लिम्फ नोड्स, स्प्लीन होता है, और ये किस तरह से आपकी मदद करती है वो मैं देखता हूँ फंक्शंस के बारे में। रिटर्न बॉडी फ्लूइड्स टू द ब्लड, यानी जो बॉडी फ्लूइड्स है ये एक तरह से वॉशिंग का काम करती है। आपके जो बॉडी फ्लूइड का मदद से आपको पूरे बॉडी को है ना एक रिप्लेनिश कर देती है, और जो बॉडी फ्लूइड है वो आपके वापस ब्लड में सप्लाई करने का काम भी लिम्फेटिक सिस्टम करती है। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स, यानी जो लिपिड्स है वो गैस्ट्रो, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लिपिड जनरेट होते हैं वो लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने का काम भी ये सिस्टम करती है। और ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट इम्यूनिटी, यानी कि ये आपको माइक्रोब से बचाती है, यानी ये आपका डिजीजेस से प्रोटेक्शन करती है सिस्टम। और शायद ही आपने ये नाम बहुत कम सुना होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम। अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड से तो आपको ये पता होगा, लेकिन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो तो आपने भी शायद बहुत कम सुना होगा इस सिस्टम के बारे में। तो यस, ये भी एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर 11 सिस्टम्स है जो आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करती है, और इस तरह से हमारी लाइफ चलती है ना इंटरेस्टिंग, है ना कमाल की और कॉम्प्लेक्स। इतनी बॉडी के अंदर आपके अंदर 11 सिस्टम से, और सब अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से काम कर रही है। इट्स अ नेचुरल वंडर। सच में कोई भी हो, ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो, ये अपने आप में एक मतलब कमाल की बात है। तो ऐसे ही आप और कमाल के टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वापस से मैंने जो लिंक में एपिसोड्स दिए हैं वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और शॉर्ट्स में जो मैं क्विज टाइम नाम से जो सेगमेंट चला रहा हूँ, जिसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसके आंसर वहीं पे आपको तुरंत आंसर मिल जाते हैं, जिससे आपका एकदम शॉर्ट टाइम में नॉलेज गेन होता है। तो एक बार शॉर्ट्स भी चेक कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।